हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कोडिंग निंजास का एरे कॉन्टेस्ट और उसमें प्रॉब्लम नंबर बी डिस्कस करेंगे। सेकंड प्रॉब्लम जो कि है ऐड वन टू नंबर। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफी पॉपुलर क्वेश्चन भी है। तो क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि यू आर गिवन एन नॉन नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंटेड एज एन एरे ऑफ डिजिट्स। यू हैव टू ऐड वन टू द नंबर। ओके, इंक्रीमेंट द गिवन नंबर बाय वन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? देखो, सबने एडिशन किया है, बरोबर। मान लो अगर आपके पास नंबर है 1 2 3 और अगर इसमें आप प्लस करोगे 1 तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 4। ठीक है, बचपन में सबने ये किया है। तो क्वेश्चन ऐसा है कि आपको ये जो नंबर है ना 1 2 3, ये आपको एरे के फॉर्म में दिया है। कैसे दिया है? एरे के फॉर्म में दिया है। और इसमें आपको 1 ऐड करना है और आपका जो आंसर आएगा ना वो भी एरे के फॉर्म में आएगा। आई होप समझ में आ रहा है। देखो, ये जो देखो ये दिख रहा है आपको, ये 1 2 3 ये एरे है। ठीक है, ये एरे है। अगर आप इसमें +1 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 2 4। फिर देखो 99। ठीक है, ये एक एरे है 99 नाम का। अभी अगर इसमें आप +1 करोगे तो 100 आ जाएगा ना, 100। तो आपको एरे के फॉर्म में 100 लिखना है। ओके, फिर देखो आपका नंबर क्या है? 4। मतलब ये एरे है जिसमें 4 नंबर है और इसमें अगर आप +1 करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5। फिर देखो ये वाला 2 4 6 8, ये एक एरे है। अगर इसमें +1 करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 4 6 9। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन समझ में आ गए सबको? अभी अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये पॉपुलर क्वेश्चन है। इसकी अप्रोच क्या है? इसकी अप्रोच है डिजिट एंड कैरी की। क्या अप्रोच है आपकी? डिजिट एंड कैरी वाली अप्रोच है। इसका मतलब क्या है? देखो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। 2 4 6 और 8, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। अभी देखो मेरे को +1 करना है, बता बरोबर है? तो देखो ध्यान से, मैं +1 कहां से करूंगा? मैं लास्ट से +1 करूंगा, मतलब मैं इधर से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले मैं ये वाला जो नंबर है इसको मैंने इससे ऐड कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 9। ठीक है, फिर देखो अगर इसमें कोई भी कैरी आती है, अगर इसमें कुछ भी कैरी बचता है तो कैरी मैं इधर दे दूंगा ना। वो कैरी कहां दे दूंगा? मैं आगे दे दूंगा। बट चलो, इस क्वेश्चन में तो कैरी नहीं है। मान लो ये वाला एग्जांपल है 2 9 4, मतलब 299 +1। मान लो ये वाला क्वेश्चन है। तो जब आप इसमें 9 + 1 करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 10। तो आपको इधर क्या लिखना है? 0 लिखना है। और आप कैरी कहां दे दोगे? इधर कैरी दे दोगे, राइट। और फिर वापस आप क्या करोगे? 9 + 1। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप कैरी को किस में ऐड कर रहे हो? ARR ऑफ आई में। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? आप कैरी को किस में ऐड कर रहे हो? ARR ऑफ आई में। तो क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मेरी जो इनिशियल कैरी है ना, मेरी इनिशियल कैरी 1 है। मेरी इनिशियल कैरी क्या है? 1 है। ध्यान से देखो, तो मेरे को 1 ऐड करना है ना नंबर में। मेरे को 1 ऐड करना है ना। तो मैंने क्या बोला कि ये जो 1 है ना, यही मेरी इनिशियल कैरी है। मैं ऐसा सोच रहा हूं। ठीक है, मैंने ऐसा सोचा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो जो भी मेरी कैरी है ना, उसको मैंने ARR ऑफ आई से ऐड कर लिया। मैंने क्या किया? कैरी को ARR ऑफ आई से ऐड किया और इसको मैंने सम में स्टोर किया है। किस में स्टोर किया? सम में। अभी ध्यान से देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मेरा जो सम है, अगर वो 10 से ज्यादा है, अगर वो 10 से ज्यादा है तो मेरी कैरी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। वरना मेरी कैरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? देखो, बेसिक क्वेश्चन है। मान लो आपके पास ये नंबर है 4 8 6 और इनिशियल कैरी क्या है आपकी? 1 है। इनिशियल कैरी क्या है आपकी? 1 है। जब आप ऐड करोगे इन दोनों को तो आपका सम कितना आ जाएगा? 7। तो देखो ध्यान से, तो मेरा नेक्स्ट नंबर जो है उसमें कितनी कैरी जाएगी? 0 कैरी जाएगी ना। 0 कैरी जाएगी। बट अगर आपका ये नंबर है, अगर आपका ये नंबर है, इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे, इनिशियल कैरी 1, तो आपका सम कितना हो गया? 10 हो गया। सम कितना हो गया? 10। तो कैरी कितनी आएगी? 1 आएगी, राइट। तो अगर आपका जो सम है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है तो कैरी कितनी हो जाएगी? 1। और वरना कैरी कितनी हो जाएगी? 0। सही बात है। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? अभी ध्यान से देखो ये हो गया। फिर अपन नेक्स्ट नंबर में ट्राई करेंगे, मतलब नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। और मैं ARR ऑफ आई में क्या स्टोर करूंगा? मैं ARR ऑफ आई में सम डिवाइडेड बाय 10 स्टोर करूंगा। क्या मतलब सम मॉड 10 स्टोर करूंगा। क्या स्टोर करूंगा मैं? सम मॉड 10। या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, वरना मैं इधर इधर ही लिख सकता हूँ कि मैं ARR ऑफ आई में मैं क्या स्टोर करूंगा? 0। वरना मैं ARR ऑफ आई में क्या स्टोर करूंगा? सम। ठीक है, ये आपका इफ एल्स हो गया। देखो ध्यान से, क्या ये आपका इफ एल्स हो गया है? बस इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? मान लो आपका ये नंबर है,
आपने इसमें इनिशियल कैरी कितनी दे दी, 1 दे दी, तो आपका सम कितना हो जाएगा, आपका सम कितना हो जाएगा 9। तो देखो ध्यान से, तो सम मेरा क्या है 9, तो मैं इधर क्या स्टोर करूंगा 9 आंसर में। मैं आंसर में क्या स्टोर किया, मैंने 9 स्टोर किया, और कैरी कितनी दे दी मैंने 0। फिर वापस ऐड करूंगा मैं, कैरी कितनी है 0, ARR ऑफ आई क्या है 8, तो सम कितना हो गया मेरा 8, राइट। सम कितना हो गया मेरा 8। तो देखो ध्यान से, कैरी कितनी भेजूंगा मैं 0, फिर वापस ऐड करूंगा मैं 0 + 4, आंसर क्या आ जाएगा 4, और कैरी कितनी भेजूंगा मैं 0, कैरी कितनी भेजूंगा मैं 0, फिर तो खत्म हो गया, राइट। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 489, आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 489, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये वाला एग्जांपल है, इनिशियल कैरी कितनी है आपकी 1, ठीक है। आपका सम कितना हो गया 10, ध्यान से देखो, अगर आपका सम 10 है तो मैं कैरी कितनी भेजूंगा 1, बट मैं इधर क्या लिखूंगा, मैं इधर तो 0 लिखूंगा ना, ध्यान से देखो, इसलिए मैंने क्या लिखा है ARR ऑफ आई इक्वल टू 0, मतलब आंसर में अपन 0 स्टोर करेंगे, ARR ऑफ आई में क्या स्टोर करेंगे अपन 0। फिर वापस करेंगे, 9 + 1 कितना होता है 10, तो मैं इधर क्या लिखूंगा 0, और कैरी कितनी आ जाएगी मेरी 1, कैरी कितनी आ गई 1। फिर ध्यान से देखो 1 + 1 कितना होता है 2, और कैरी कितनी आ जाएगी 0, फिर तो खत्म हो गया, राइट। राइट, तो आंसर कितना आ गया आपका 200। अभी देखो एक एज केस है इसमें, एज केस क्या है आपका, मान लो आपका क्वेश्चन ऐसा है 99 है आपके पास, एरे में 99 है, तो इनिशियल कैरी कितनी है मेरी 1, तो सम कितना आ गया मेरा 10, तो मैंने 0 स्टोर किया और 1 कैरी फॉरवर्ड कर दी। फिर 9 + 1 कितना होता है 10, तो मैंने 0 स्टोर किया और 1 कैरी मैंने फॉरवर्ड कर दी। अभी अगर ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो ये कैरी बच गई है, ये कैरी क्या हो गई है, बच गई है। तो ये जब लूप खत्म हो जाएगी ना, ये लूप के अंदर लिख रहा हूं मैं, ये लूप के अंदर लिख रहा हूं मैं, उल्टी लूप चला रहे हैं अपन, राइट। ये लूप के अंदर मैंने ये वाला लॉजिक लिखा है, और जैसे ही लूप खत्म हो जाएगी फिर मैं ऐसा लिखूंगा कि अगर मेरी कैरी बच गई है, अगर मेरी कैरी 0 से ज्यादा है, इसका मतलब है मेरी कैरी 1 है, अगर मेरी कैरी बच गई है तो मैं बिगिनिंग में ऐड कर दूंगा, तो बिगिनिंग में मैं क्या ऐड कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा। मैं ऐसा बोल सकता हूँ स्टार्टिंग में मैं 1 ऐड कर दूंगा, डन। तो ये आपका बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे सबसे पहले, स्टेप 1, आप उल्टी लूप लगाओगे, n-1 से लेके 0 थी, 0 की लूप लगा रहे हो, उसके अंदर अपन क्या निकालेंगे, सम इक्वल टू ARR ऑफ आई प्लस कैरी। इनिशियल कैरी कितनी है आपकी, इनिशियल कैरी कितनी है 1 है, राइट, ये आपकी इनिशियल कैरी है, मैंने जस्ट इनिशियल कैरी को 1 दिया है। फिर मैंने चेक किया, अगर मेरा सम 10 से ज्यादा है, अगर मेरा सम 10 से ज्यादा है, तो मैं ARR ऑफ आई में 0 स्टोर करूंगा और मेरी कैरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। वरना मैं ARR ऑफ आई में सम स्टोर करूंगा और मेरी कैरी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। आई होप समझ में आ रहा है। अगर 10 से ज्यादा है तो 0 स्टोर करेंगे, वरना सम खुद को स्टोर करेंगे, ठीक है। और जब लूप खत्म हो जाती है तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे कि अगर मैं चेक करूंगा, अगर मेरी कैरी बच जाती है, तो मैं ARR की बिगिनिंग में मैं क्या ऐड कर दूंगा 1 ऐड कर दूंगा। ARR के बिगिनिंग में क्या ऐड कर दूंगा मैं 1, मतलब स्टार्टिंग में 1 ऐड कर दूंगा। और एक और स्टेप है, ध्यान से देखो, तो एक और स्टेप है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में ऐसा स्टेप है कि आपको रिमूव ट्रेलिंग जीरोस, मतलब बिगिनिंग के जीरोस होते हैं, तो आप ऐसा बोल सकते हो जीरोस है, हेड जीरोस, इसका मतलब है स्टार्टिंग के जो जीरो है वो आपको रिमूव करना है। आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, आपका क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, तो जब आप इसमें 1 ऐड करोगे ना, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 200, आपका आंसर क्या आ जाएगा 200। तो ये जो स्टार्टिंग के जीरोस है ना, इसको रिमूव करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो ये तो काफी सिंपल है, आप C++ में ऐसा लिख सकते हो। देखो इरेज नाम का फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, इरेज। अगर आप ऐसा लिखोगे ना, तो इसका मतलब है ARR डॉट बिगिन इरेज हो जाएगा। और जावा में है ना, एरे लिस्ट में एक फंक्शन होता है रिमूव नाम का, तो आप क्या लिखोगे ARR डॉट रिमूव 0, क्या लिखेंगे ARR डॉट रिमूव 0। अभी देखो क्या करेंगे अपन, इसमें थोड़ी जगह दे देता हूं मैं, हाँ।
अभी ये जो आपने लिखा है ये कब करेंगे, ये लूप के अंदर लिखेंगे अपन कि जब तक ए आर आर ऑफ जीरो, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, सॉरी, जब तक ए आर आर ऑफ जीरो आपका जीरो है तब तक अपन इरेज करते जाएंगे, तब तक क्या करेंगे अपन, इरेज करते जाएंगे, ठीक है। और इसमें भी आप सेम चीज लिखो। बे यार इसका लोचा है एक तो, जब तक ए आर आर ऑफ जीरो आपका जीरो है तब तक अपन क्या करेंगे, अरे यार, तब तक अपन क्या करेंगे, तब तक अपन रिमूव करते रहेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो तीन स्टेप का प्रोसीजर है। सबसे पहले आप लूप लगाओगे, फिर सेकंड आप कैरी को चेक करोगे, और अपन जीरोस को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो इसका कोड स्टार्ट करते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले सी प्लस प्लस का कोड करेंगे अपन। तो क्या कर रहे हैं अपन, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हाँ, देखो सबसे पहले तो मेरे को आंसर नाम का एक वेक्टर बनाना है, बट देखो मैं है ना एरे में चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो स्टेप वन क्या बोलता है मेरा, अपन लूप लगाएंगे n माइनस वन से लेके जीरो की, उल्टी लूप लगा रहे हैं अपन, ठीक है। तो मैंने लूप लगा दी, इंट आई इक्वल टू n माइनस वन से लेके जीरो तक, ठीक है। देखो मैंने क्या बोला है, मैं पहले है ना सम फाइंड करूंगा। सम कैसे मिलेगा मेरे को, कैरी प्लस ए आर आर ऑफ आई, ठीक है। तो मैंने कैरी को कितना दे दिया, वन, मतलब इनिशियल कैरी कितनी है मेरी, इनिशियल कैरी है मेरी, इनिशियल कैरी कितनी है मेरी, वन है, ठीक है। तो ये मेरा सम निकल गया। फिर मैंने क्या चेक किया, अगर मेरा जो सम है अगर वो टेन से ज्यादा है तो मैं कैरी को क्या कर दूंगा, वन कर दूंगा, और ए आर आर ऑफ आई को मैं क्या कर दूंगा, सम मतलब जीरो, ठीक है। वरना मैं कैरी को जीरो कर दूंगा और ए आर आर ऑफ आई को सम कर दूंगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, मतलब लूप खत्म हो गई। फिर स्टेप टू, स्टेप टू क्या बोलता है मेरा, मैं ना अगर कैरी बच गई है, इफ कैरी इज रिमेनिंग स्टार्टिंग में, है ना, तो स्टार्टिंग में उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर मेरी कैरी बच गई, अगर मेरी कैरी बच गई तो मैं क्या कर दूंगा, ए आर आर के स्टार्टिंग में अपन ऐड कर देंगे। तो देखो स्टार्टिंग में कैसे ऐड करते हैं, तो सी प्लस प्लस में एक फंक्शन होता है इंसर्ट नाम का। कौन सा फंक्शन है, इंसर्ट नाम का। तो अपन मैं क्या लिखूंगा, ए आर आर डॉट बिगिन में अपन जीरो इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन इंसर्ट वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। और स्टेप थ्री, रिमूव जीरोस एट द स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग के जीरोस है ना, वो आपको रिमूव करना है। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है आपको जीरो टू, इसमें स्टार्टिंग वाला जीरो रिमूव करना है। तो मैंने क्या बोला है कि जब तक ए आर आर ऑफ जीरो जीरो है तब तक अपन इरेज करते जाएंगे बिगिन को। इसका मतलब है रिमूव द स्टार्टिंग जीरोस, ठीक है। बस हो गया। और लास्ट में अपन ए आर आर को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा। तो इसको रन करते हैं। एन वॉज नॉट डिक्लेयर्ड, ओके, सो एन को बना लेते हैं भाई। हाँ, अब ट्राई करो। आंसर वॉज कहाँ गया, अच्छा आंसर लिखा है क्या मैंने, आंसर तो है ही नहीं ना, अपन तो एरे में ही चेंज कर रहे हैं। सिंपल ही है, देखो तीन स्टेप का प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। रन टाइम एरर, देखो ये कुछ, ये वाला जो है ना 99, इसमें कुछ लोचे हो रहे हैं। देखो जीरो जीरो तो स्टोर कर रहा है वो, बट ये शायद से इंसर्ट वाला फंक्शन ऐसे नहीं लिखता अपन, राइट। कैसे लिखते हैं इंसर्ट वाला फंक्शन, राइट, इंसर्ट, अच्छा कैरी वन है तो आपको वन इंसर्ट करना पड़ेगा ना, पहली बात तो ये, अगर आपकी कैरी वन है तो आपको वन इंसर्ट करना पड़ेगा। अगर हाँ चल गया ना, सिंपल ही था, ये मैंने गलत लिखा था। अगर आपकी कैरी वन है तो आपको वन इंसर्ट करना पड़ेगा ना। तो सिंपल क्वेश्चन, वी आर बेटर देन 100%, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी जावा का कोड करेंगे, ठीक है। तो तीन स्टेप का प्रोसीजर है। देखो क्या है, स्टेप वन में क्या बोलता है अपन, अपन लूप लगाएंगे n माइनस वन से लेके जीरो, उल्टी लूप लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने n माइनस वन से स्टार्ट किया, जीरो तक लूप लगा रहे हैं। अभी देखो सम निकालेंगे अपन, ठीक है। तो सम कैसे निकालते हैं, ए आर आर ऑफ आई प्लस कैरी, ठीक है। जो भी डिजिट है उसको मैंने कैरी से ऐड कर लिया। अभी ध्यान से देखो, कैरी, इनिशियल कैरी कितनी है मेरी, मेरी इनिशियल कैरी कितनी है, वन है। ये मेरी इनिशियल कैरी है, इनिशियल कैरी कितनी है मेरे पास, वन है। अभी देखो, अगर मेरा जो सम है अगर वो टेन से ज्यादा है तो मैं कैरी को वन कर दूंगा और ए आर आर ऑफ आई को मैं जीरो कर दूंगा। वरना कैरी को मैं जीरो कर दूंगा और ए आर आर ऑफ आई को मैं सम कर दूंगा। सही बात है, सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। तो ये मेरा ये हो गया।
तो स्टेप वन हो गया। फिर स्टेप टू क्या बोलता है मेरा, अगर कैरी बचती है, इफ कैरी इज रिमेनिंग, तो एड इट टू द फ्रंट, एड कैरी टू फ्रंट। ठीक है, इसका मतलब है अगर मेरी कैरी बच जाती है, अगर मेरी कैरी बच जाती है तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको फ्रंट में ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ऐड वाला फंक्शन होता है, जीरो इंडेक्स पे मेरे को क्या ऐड करना है, कैरी को ऐड करना है। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे मेरे को क्या ऐड करना है, कैरी को, ऐड कैरी टू जीरो इंडेक्स। सही बात है, हो गया। फिर स्टेप थ्री क्या बोलता है मेरा, रिमूव जीरोस एट द स्टार्टिंग। जो स्टार्टिंग के जो जीरोस है ना उसको रिमूव करना है। तो मैंने क्या बोला आपका, कि जब तक आपका ए ऑफ जीरो जीरो है तब तक अपन रिमूव कर देंगे, रिमूव द जीरोथ इंडेक्स। ठीक है, जब तक आपका ए ऑफ जीरो जीरो है, मतलब स्टार्टिंग का जो नंबर है जब तक वो जीरो है तब तक अपन इंडेक्स वाले एलिमेंट को रिमूव कर देंगे, और लास्ट में अपन क्या रिटर्न कर देंगे, ए आर आर। ठीक है, सिंपल इतना ही कोड है। इसको रन करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया, 3 स्टेप का प्रोसीजर है। ठीक है, ओके। अच्छा, जावा है ना, सॉरी, ए आर आर ऑफ आई तो नहीं लिखते अपन, क्या लिखते हैं अपन, गेट आई लिखते हैं, राइट। और इधर आपको ए आर आर ऑफ आई नहीं लिखना है, आपको सेट यूज करना है। ठीक है, सो सेट ith इंडेक्स पे आपको सम सेट करना है। ठीक है, मतलब ith इंडेक्स पे जीरो सेट कर दिया और ith इंडेक्स पे सम सेट कर दिया। ठीक है, अब तो चलना चाहिए। ओके, n वाज नॉट डिक्लेयर्ड, राइट। सो n को डिक्लेयर कर लेते हैं, ए आर डॉट डॉट साइज होता है ना इसमें, साइज ही होता है ना, और क्या होता है। हाँ, ठीक है, तो रन करते हैं। अच्छा, इसमें भी जीरो आएगा ना, गेट जीरो, ए आर डॉट गेट जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, थोड़ा छोटे छोटे एरर है, चल गया ना। आई होप समझ में आ रहा है आपको, सिंपल इक्वेशन है, 3 स्टेप का प्रोसीजर है ना। ओके, और चला कि नहीं चला, चल गया ना। वी आर बेटर देन 0.21। सी प्लस प्लस में तो चलो अपन सबसे ज्यादा अच्छे थे, बट कोई बात नहीं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। मैं वापस समझाता हूँ, देखो 3 स्टेप का प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। ठीक है, सो आजा भाई, आजा। ठीक है, सो ये यार ये वापस रैंड करेगा क्या। 3 स्टेप का प्रोसीजर है। सबसे पहला प्रोसीजर है वो अपन लूप लगाएंगे, क्या लगाएंगे अपन, लूप लगाएंगे। ठीक है, सो ये चलेगा नहीं, बट कोई बात नहीं, लूप लगाएंगे। फिर स्टेप टू में अपन क्या कर रहे हैं, अपन कैरी को चेक कर रहे हैं। अगर आपकी कैरी 1 बच जाती है तो अपन कुछ करेंगे, और स्टेप 3 में अपन क्या करेंगे, रिमूव स्टार्टिंग जीरोस, जो स्टार्टिंग के जो जीरोस है उसको रिमूव करेंगे। ठीक है, तो ये जो लूप वाला जो क्वेश्चन है ना, पार्ट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना कि अपन ये सम वाला कैसे कर रहे हैं, ये सम वाला, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट ही मेन है सबसे ज्यादा, ये आपको समझने की नीड है। फिर कैरी वाला तो आपको समझ में आ गया, कैरी वाला तो सिंपल ही था। और ये वाला पार्ट भी सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग वाले जीरो रिमूव करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखना एक और, मान लो ये एग्जाम्पल है। ठीक है, इनिशियल कैरी कितनी है आपकी, 1 है। आपकी कैरी कितनी है, 1 है। आपका ए आर ऑफ आई क्या है, 8 है। तो आपका सम कितना आएगा, 9। अभी ध्यान से देखो, तो सम अगर 9 है, अगर सम आपका 9 है तो क्या करेंगे, इधर अपन 9 लिखेंगे ना, अरे यार, इधर 9 लिखेंगे और आपकी कैरी कितनी आ जाएगी, 0, है ना। आपकी कैरी कितनी आ जाएगी, 0 कैरी आ जाएगी। ठीक है, और आपका ए आर ऑफ आई क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये आपका बेसिक कोड रहेगा, और फिर ऐसे ऐसे लूप चलती रहती है ना। फिर 0 प्लस 4 कितना होता है, 4। ठीक है, तो ये आपका ए आर ऑफ आई, कैरी कितनी आ जाएगी, 0। 0 + 1 कितना होता है, 1। अगर मान लो इधर 9 होता, मतलब इधर अगर 1 होता और इधर 9 होता, तो इधर आपको 0 लिखना पड़ता और इधर कैरी 1 आ जाती, तो आपको ये 1 कैरी ऐड करनी पड़ेगी। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक कोड था। आई होप आपको समझ में आया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है O ऑफ n, बिकॉज अपन ये वाली लूप लगा रहे हैं। और ये जो सेकंड लूप है उसमें कुछ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, और थर्ड वाले में भी इतना ज्यादा नहीं है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो आपकी स्पेस O ऑफ 1 है। अपन ने आंसर नाम का वेक्टर भी नहीं बनाया, ध्यान से देखो तो अपन डायरेक्टली इन प्लेस चेंज कर रहे हैं। अपन ने क्या चेंज किया है, इन प्लेस चेंज किया, जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर।
बाय बाय।